दिखा अभी दादा लाखों करोड़ों जानवरों को काट के नालियों में बहाया जाता है। यमुना नदी ना जाने कितनी नदियों का नहरों का पानी दूषित होता है। तेरा ज्ञान निकल के आता है। बिल्कुल सही बात आपने बोली है। जज सर अभी बता रहे बोल एक बार ईद को बंद कर, बोल एक बार ईद। सर ने बोला कि एक्वेटिक लाइफ मर रहा है, उससे सही बात बोली है, लेकिन मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना, कहीं घंटे का सहमत है। तेरी एक वीडियो दिखा, और तेरी एक वीडियो दिखा जो तेरी ईद पे पड़ी हो, दिखा तेरी। आप तो गुस्सा हो गए। एक वीडियो, गुस्सा नहीं होंगे। तू ज्ञान देने हमें आता है। ये बाबर शहीद हो गया। ये देखो, एक सेकंड, दबा के पटाखे, दबा के आतिशबाजी होनी चाहिए। अभी पटाखों के ऊपर ज्ञान दे रहा है। पटाखों के ऊपर ज्ञान देना बहुत आक्रोशित हो रहा है। इनके पोस्टर से मैं फैक्ट प्रूफ करूंगा। देखिए इन्होंने जो पोस्टर दिया है, सेव क्लाइमेट, सेव अर्थ, ओके, यहाँ भी अर्थ दिया है और यहाँ क्लाइमेट, और ये पेड़ का आधा जो है पत्ता झाड़ दिया है उन्होंने। नहीं, बंजर जमीन नहीं है, जमीन नहीं, उन्होंने दिखाया है कि पत्ता इनका जो है झड़ा हुआ है, एक तरफ ग्रीनरी है। इनको मालूम होना चाहिए कि पेड़ का जो खाना है कार्बन डाइऑक्साइड है, और पटाखा जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यही मैं कहना चाह रहा था। मेरी बात आप सुनिए, आप सुनिए। एक्सपोज हो गए। एक मिनट। सर ने सही बोला है। सर ने बिल्कुल सही बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखिए पेड़ आज कितने कट रहे हैं, और ये जो पेड़ है, ये पेड़ नहीं, झाड़ है। ये असली पेड़ जो आज काटे जा रहे हैं। और सुनो, आज पेड़ जो काटे जा रहे हैं, आज उनसे इतना कार्बन वो सोख नहीं पा रहे। सबसे पहली बात, पेड़ ज्यादा कट चुके हैं आज। और सबसे बड़ी बात, जो सर बता रहे हैं कि भाई सोख के वो लकड़ी ही बनाते हैं, लेकिन आज हमारे पास पेड़ है ही नहीं। और इस क्षेत्र में जो लगे हैं झाड़ है, पेड़ नहीं है। असली पेड़ जो है अमेज़न के जंगल में है। आप देखेंगे शिमला की तरफ है। ठीक है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल यहाँ पे आता है, शुरुआत दिवाली से ही क्यों? शुरुआत हिंदू त्योहारों से ही क्यों? एक मिनट और। अब ये देखिए, इनको उठाइए। ये क्या है? लकड़ी है। हाँ, ये खुद जो है लकड़ी काट कर लाए हैं और दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं। गलत है। नहीं, गलत है। ये गलत है। एजेंडा को प्रमोट नहीं कर सकते। गलत एजेंडा को आप हिंदू मेरा सवाल ये है, नहीं, आप ये ऐसे मत करिए। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हमारा सवाल ये है, इन्होंने पहल करी। सवाल यहाँ पे बनता है, हिंदू त्योहारों से पहल क्यों होती है? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये लोग सीधा एक एजेंडा चला रहे हैं इस देश में और पूरे विश्व में, कि अगर प्रदूषण का कोई कारण है तो सिर्फ सनातनी और हिंदू हैं। क्योंकि ये जो दिवाली पर ज्ञान देने आते हैं ना, ये आरोप लगा रहे हैं कि जो हम पटाखे फोड़ते हैं उसकी वजह से पूरे विश्व और पूरे जगह पे प्रदूषण हो रहा है। अगर ये हम पर आरोप लगा रहे हैं तो हम जमकर पटाखे फोड़ेंगे। हम एक बात बोले थे, जो ताली बजाने का सजेशन दे रहे थे, ये अपने तरह लोगों को ताली बजाकर ट्रांसजेंडर बनाने की तैयारी करवाने में लगे हुए हैं। चलिए, ताली बजाओगे, ग्रीन पटाखे ऐसी फोड़ोगे, ट्रांसजेंडर बनोगे। सुनो, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात वेरी इंपॉर्टेंट अभी बहन जी ने भी बोला था, ये भाई ने भी बोला था, उसको मैं थोड़ा सा विस्तारित। मैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हूँ, ठीक है, और मैं बीबीसी लंदन, इटालियन टीवी, कोरियन टीवी, कई अंतर्राष्ट्रीय मैंने काम किया है, फिल्में बनाई है, 11 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई है। ये भाई लोग से मुझे थोड़ा सा फ्रेंडशिप है, इसलिए मैं आया इधर। Okay, it's very good. You are initiating. That's your good motive. But the thing is that you are on a wrong path. You have chosen a wrong system. आपको सबसे पहले, ये तो केवल भारत में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। क्रिसमस में देखिए, सभी को समझिए, क्रिसमस में जितने भी मोर देन 100 कंट्रीज हैं, जिसमें पटाखों एक सप्ताह तक लगातार चलता है, और छोटी मोटी पटाखे की नहीं चलती है। वो कितनी बड़ी बड़ी, मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा और मैंने फ्रांस में देखा, दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम जो ऑर्गेनाइज सिस्टम पटाखों का होता है, वो होता है। आप क्यों नहीं वहां अंग्रेजों को, ये अंग्रेजी जो सेव क्लाइमेट एंड सेव अर्थ की, हम तो पहले से कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, और हमारा जो पंच तत्व है वही जो है वो हमारा नारा है।
तो जब हमारा पंचतत्व नारा है, वसुधैव कुटुंबकम नारा है, पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश, सबको हम पूजा करते हैं और ये लोग तो काटते हैं, पीटते हैं, पैदा लेते ही सब चीज का कत्ल करते हैं। मैं आऊंगा उसको समझाओ ना। लेकिन मेरा सवाल यह है बॉलीवुड, मेरा सवाल यह है कि जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में आपने देखा होगा कि बॉलीवुड जो है खान और कपूर का गैंग है और दोनों एक दूसरे के पोषक हैं और दुनिया का सबसे भ्रष्ट, सबसे नालायक, सबसे बड़ा हरामी बॉलीवुड में बैठे हुए हैं। सुन लीजिए, हमारा सवाल यह है कि जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड का नाम लिया है तो भाई, आप बॉलीवुड का नाम लिया तो आपकी तरह बहुत से लोग मानते हैं उस चीज को। एक मिनट, आपने बॉलीवुड का नाम लिया है, हमें ज्ञान देगा बॉलीवुड? जो बॉलीवुड डर जाता है वाले हरामियों के जत्थे हमें ज्ञान देंगे, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार हैं हम लोग। बिल्कुल सही बात है। जो दीपावली पे पटाखे की आवाज से डर जाता है ना, 1 जनवरी को उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनके यहाँ छोटे छोटे बर्थडे पर देखो ये कोई समाधान नहीं है कि भैया वो सब करते तो हम भी करेंगे, ये कोई समाधान नहीं है। ये बिल्कुल उनको देश में एक साथ सवाल हमारा ये, 1 मिनट सवाल सुन लीजिए, सवाल बात भारत के पीछे ही क्यों पड़े हो? भारत के पीछे ही क्यों पड़े हो? सनातन धर्म के जितने भी त्योहार हैं उसके पीछे क्रिश्चियन, मुसलमान, ये सारे कुत्ते क्यों पड़े हुए हैं? ये कुत्ते क्यों? सुनो, सर ने अभी बोला है ना, मैं सिर्फ 2 मिनट, मेरा एक सवाल है आपसे, शादी वाले दिन पटाखा फोड़िए कि ताली बजाइएगा? शादी वाले दिन पटाखा फोड़िए कि ताली बजाइए? कुछ भी बोलिए, पटाखा तो नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये आखिरी में सिर्फ ये बात कहूंगा, आखिरी नहीं, मेरे को निकलना है, ट्रेन है मेरा। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि भाई किसी ना किसी को शुरुआत करना पड़ेगा और पृथ्वी के लिए सोचना पड़ेगा। ये कोई समाधान नहीं है कि वो करते हैं, ये वो करते तो हम भी करेंगे। अंत नहीं। हमारा सवाल आपसे, आपने बहुत अच्छा सवाल करा, हमारा सवाल आपसे यह है कि आपने बॉलीवुड में देखा होगा ऑल आइज ऑन रफा, फिलिस्तीन में जो हुआ, बॉलीवुड ने तमाम पटाखों के ऊपर बोला जिससे पर्यावरण खराब होता है, जैसे कि आप मानते हो। लेकिन इजराइल और हमास का वॉर हो रहा है, कितना पर्यावरण खराब हो रहा है, उस पर बॉलीवुड क्यों नहीं बोल रहा? रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उस पर बॉलीवुड क्यों नहीं बोल रहा? कर रहे 1 जनवरी पे बॉलीवुड क्यों नहीं बोलता? बॉलीवुड में छोटे छोटे ओकेजन पे पटाखे छोड़ जाते, तब बॉलीवुड क्यों नहीं बोलता? तब बॉलीवुड क्यों नहीं बोलता? बॉलीवुड जब भी क्रिकेट इन समय पटाखा छोड़ा जाता है, तब बॉलीवुड कहाँ चला जाता है? उनके छोटे छोटे बच्चे के बर्थडे होते, आतिशबाजियां गूंज जाती है, छोटे छोटे ओकेजन में वो लोग पटाखा छोड़ते, तब तो बॉलीवुड को दिखाई नहीं देता। सुनो, ये जो मैं बस आखिरी में जो है ना, इनको बुला, ये सुनिए, खान गैंग, बॉलीवुड इज डोमिनेटेड बाय खान गैंग, मुस्लिम गैंग, और उनकी जो चीजें हैं, वो जो सोचते हैं, जो कुरान के अनुसार जो हिंदुओं के सनातन को टारगेट करना है, खत्म करना है, तो उनके त्योहारों को खत्म, जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, आते के साथ ही यहाँ के जब मैक्स मुलर ने रिसर्च किया तो उसने कहा कि भारत में आजादी के देने के पहले सबसे पहले इसके गुरुकुल सिस्टम को खत्म करो, इसकी मैकॉले के सिस्टम को, और उसने यहाँ की संस्कृति, यहाँ 6.5 लाख गुरुकुल थे पहले, आज 100 गुरुकुल। अच्छा बोल रहा हूं, मैं हूं आपके नहीं, उनको खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने काले अंग्रेज पैदा कर गए। वो कहे कि हिंदुस्तान में जो भी रहेंगे उनका शरीर हिंदू काले रहेंगे लेकिन दिमाग में काले का। सवाल सुन लीजिए। वही नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मैं इनके एजेंडा को क्लियर करना चाहता हूं। इनका एजेंडा ये है कि हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर इन्होंने आघात किया है। पटाखा फोड़ना हमारी आइडेंटिटी है और ये हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए क्रिश्चियन बनाना इनका एग्जैक्ट एजेंडा है। ये किसी न किसी बाहरी एजेंसी के एजेंट है, इनको भी नहीं पता कि ये किस एजेंसी के लिए खेल रहे हैं। सुनिए, उन्होंने जो आरोप लगाया आपके ऊपर सही। एक मिनट, ये आरोप सुनो मेरी बात। अरे सुन तो लो, देखो ये सब आ रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आखिरी में सिर्फ ये कहूंगा, देखो गलत करना, अगर किसी का साथ गलत करता हो तो गलत है ही, लेकिन सहना उससे ज्यादा गलत है। पटाखों से इतना दर्द क्यों? पटाखों से गलत कहाँ हो रहा है? मैंने शुरू में ही कहा बात पटाखों, पर ये सहना गलत है। हमारे हिंदू आस्था पर प्रहार करवा रहे हैं ये लोग। ये इतना दर्द क्यों? जागरूकता साल भर दिखाना, ये साल भर गाड़ी से ना चले, ये साइकिल से चले, साल भर चले, साल भर पॉल्यूशन पर ये करे, ये पटाखा पर ये काहे शुरू हो रहा है? पॉइंट है।
देखिए मैंने साइकिल चलाओ, गाड़ी बेच दो, बाइक बेच दो, एसी बेच दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहे हैं, वो सिर्फ एक मोटी बात ये कहना चाह रहे हैं, अगर वो पोल्यूशन करेंगे तो हम भी पोल्यूशन करेंगे। हम तो एक बात जानते हैं, सुनिए, हम एक बात जानते हैं पूरे। सुनेंगे, अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया कि पटाखों से पोल्यूशन होता है। अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया कि पटाखों से पोल्यूशन होता है, और ये कह के जा रहे हैं कि पटाखों से पोल्यूशन होता है। बात हम जानते हैं। एक सेकंड, ये क्या पटाखों से पोल्यूशन कैसे होता है? क्या कोई क्या होता है? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जो है वो तो वृक्षों का ये है। सुनिए वृक्षों का क्या कोई इंस्टीट्यूशनल डाटा है इनके पास? छोड़े, बता दीजिए। देखिए, एक मिनट, कोई माइक नहीं छीनेगा। मेरा सवाल सुनिए। आप पढ़े लिखे हो सब, जिसके पास माइक आएगा वो ही बोलेगा। मेरा सवाल ये है कि जो बैनर लेके जो आए हुए हैं, ये बहुत नॉलेज वाले हैं और ये पढ़ लिख कर ही आए हैं। हमारा सवाल ये है, जो इन्होंने डाटा मांगा है, हम डाटा पूछेंगे कि पटाखों से कितना प्रदूषण होता है। अब मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अब हमारी आबादी 150 करोड़ है देश की, ठीक है? तो आप जैसे सब बोल रहे हैं कि भाई क्रिश्चियन को बोलो, उसको बोलो। देखो, मैंने पहली बात, कोई धर्म का नाम मैंने लिया नहीं, लेकिन दूसरी बात ये है कि हम शुरुआत कर सकते हैं। हम नहीं करेंगे शुरुआत, हम तो फोड़ेंगे और डंके की चोट पर बम फोड़ेंगे। कोई रोक सकता है तो रोक ले, केजरीवाल, आतिशी, कोई भी रोकना चाहे। एक सेकंड, सवाल बॉलीवुड वाले को रोकेंगे, जो बॉलीवुड वाला रोकेगा उसके घर पे फोड़ेंगे, जो मुख्यमंत्री रोकेगा उसके घर के पास फोड़ेंगे, पटाखे को तो फोड़ेंगे। नहीं, हो क्या, ऐसे मत करिए प्लीज। आप सब पढ़े लिखे हैं। आप मेरी बात पता क्या हो क्या रहा है, आप अभी नए आए हो और आप ये चीजें जो अभियान चला रहे हो, आप अपनी तरफ से पहली कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये जितनी भी जनता है ना, इनके अंदर एक आक्रोश ये है कि किसी के त्योहारों पे जब कुछ नहीं बोला जाता, इतना ज्ञान नहीं दिया जाता, तो सिर्फ इनके त्योहारों पे क्यों? जो कि हम बता दें कि धनतेरस, दिवाली के टाइम पे 60,000 करोड़ रुपए का मार्केट उछला है। सोचे अगर त्योहार ना आए तो क्या मार्केट चलेगा? अब मेरी बात सुनिए। देखिए, मैंने आप शुरू में बताया है, हमें इसके बारे में देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और हमें कहीं ना कहीं इस चीज को जानना पड़ेगा कि आज जो पर्यावरण के साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। चाहे किसी भी उसमें हो रहा हो, हमें इस चीज पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सिर्फ कि डेटा ना हो, सिर्फ बोलना पड़ेगा। मतलब इन्होंने डेटा मांगा तो सिर्फ बोलना पड़ेगा। लिसन बाबू, बहुसंख्यक ईसाई हैं, सबसे ज्यादा ईसाइयों की संख्या है। ईसाई शुरुआत नहीं, एक ईसाई को अपने बैनर लगाए हुए देखा है कि 1 जनवरी पे पटाखा नहीं छोड़ना चाहिए? 1 जनवरी, एक भी नहीं। 25 दिसंबर, हाँ, 1 जनवरी तक। 1 जनवरी को भी न्यू ईयर क्रिश्चियन का। 31 दिसंबर की रात में ये लोग पटाखा छोड़ते हैं ना। लगभग 100+ कंट्री एक रात में एक साथ पटाखा छोड़ती है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। ये बकैती का सीमा ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये लोग सब ईसाई मिशनरी के द्वारा भेजे जा रहे हैं। किसी भी तरह से हिंदू त्योहारों को प्रतिबंधित किया जाए। एक बात बताइए, पॉल्यूशन, अभी ये ट्रेन पे चढ़ के जाएंगे, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ये बैलगाड़ी से जाए, ये इकोसिस्टम। सुनिए, तुम्हारी सवारी पे सवाल। सुनो मेरी बात। देखिए, वो सबके लिए ईंधन जल रहा है, ठीक है? उसमें तो आप चाहे चले जाइए चाहे मत जाइए, वो ईंधन तो सबके लिए जल रहा है। सुन तो लीजिए, आप सुन तो रहे नहीं। बात देखिए, ये जागरूकता खुद से शुरू करेंगे पहल। तो अब आपको बैलगाड़ी से जाना पड़ेगा। बात सुनिए, अगर बैलगाड़ी चलेगा, मैं चलने के लिए तैयार हूँ बैलगाड़ी से, लेकिन सिर्फ चलना चाहिए। क्या है कि आपको पढ़ना नहीं आता? से वर्थ अहमदाबाद टू न्यू दिल्ली, अवॉइड क्रैकर्स। एक मिनट, इधर देखो। जाइए बैलगाड़ी से। अरे नहीं, दिखा, अभी दादा बोलो। एक बात मैंने ये बोली कि ये जो यमुना जी, सुनो, एक बात तूने बोली, ये जो यमुना जी पोल्यूटेड हो रही है, जी, लाखों करोड़ों जानवरों को काट के नालियों में बहाया जाता है। यमुना नदी ना जाने कितनी नदियों का, नहरों का पानी दूषित होता है। तेरा ज्ञान निकल के आता है। बिल्कुल सही बात आपने बोली है। जैसे सर अभी बता रहे हैं, बोल एक बार ईद को बंद कर, बोल एक बार ईद पे बकरा काटना बंद कर, बोलिए क्रिसमस को बंद करने के लिए। झाड़ू का बीज है ये, हम बोलिए कि पैदाइश। सर अभी आपको बोलना पड़ेगा अवॉइड क्रिसमस। अभी सुनिए, सर ने अभी जैसे बताया, अरे सुन तो लीजिए। अभी सर ने बोला कि एक्वेटिक लाइफ मर रहा है, उससे सही बात बोली है, लेकिन मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना, कहीं घंटे का सहमत है? तेरी एक वीडियो दिखा, और तेरी एक वीडियो दिखा जो तेरी ईद पे पड़ी हो, दिखा तेरी। आप तो गुस्सा हो, एक वीडियो, गुस्सा नहीं होंगे, तू ज्ञान देने हमें आता है। अरे बहुत दिन रह लिया सहिष्णु,
और सुन ले खान खोल के, हिंदू है, विष्णु बनना भी जानते हैं, सुदर्शन चक्र उठाना भी जानते हैं, किसी का ज्ञान नहीं सुनेंगे। कोई नहीं बात करता है, अपनी बात रखनी पड़ेगी, आप अपनी बात रखिए। ये बाबर शहीद हो गया, ये देखो, एक सेकंड, दबा के पटाखे, दबा के आतिशबाजी होनी चाहिए, टहल के बचाना। चलो कोई नहीं, हम अपनी बातें खत्म रखते हैं, हम अपनी बातें खत्म करते हैं और तमाम हमने आपको दिखाया कि हिंदुओं के अंदर कितना आक्रोश है। जो भी पटाखों के ऊपर ज्ञान दे रहा है, पटाखों के ऊपर ज्ञान देना बहुत आक्रोशित हो रहा है। फिलहाल हमारे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।